नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, मूंग की फसल में कीट रोग व खरपतवारों से उपज में काफ़ी हानि होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान खरपतवार से होता है। इसके कारण फसलों और खरपतवारों के मध्य पोषक तत्वों, पानी, स्थान, प्रकाश इत्यादि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। खरपतवार का प्रबंधन न करने से फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी आकी गई है। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मूंग की फसल में उगने वाले खरपतवार कौन कौन हैं, इसका रोकथाम कब और कैसे करें। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मूंग की फसल में उगने वाले खरपतवार के बारे में। तो किसान भाइयों, मूंग में उगने वाले फकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे सावा, मार्बल घास, येलो वाटर क्राउन घास, वाइपर घास, इंडियन गूस घास, क्रेप घास और चौड़ी पत्ती वाले घास की बात करें तो रेशम कांटा, दुधी, हिरनखुरी, ग्राउंड चेरी इत्यादि खरपतवार बहुताय में उगते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि मूंग में खरपतवार नियंत्रण का उचित समय क्या है। तो किसान भाइयों, फसल और खरपतवार की कंपटीशन की जो मुख्य अवस्था होती है वह बुआई के 30 से 35 दिनों तक रहती है। इस अवस्था में खरपतवार फसल द्वारा उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्व, पानी, प्रकाश इत्यादि को ले लेता है, जिससे कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचता है। खरपतवार की वजह से हमारी फसल पर कीट व रोग का भी प्रकोप होता है। यदि इस समय खरपतवार का रोकथाम नहीं किया गया तो 40 से 60% तक का नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, बात करते हैं कि खरपतवार का नियंत्रण हम कैसे करें। तो किसान भाइयों, हम 3 विधियों द्वारा खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। पहली विधि है निराई गुड़ाई करके, दूसरा विधि है शुद्ध बीज का प्रयोग करके और तीसरा विधि है रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नाशी का प्रयोग करके। तो किसान भाइयों, पहली विधि में निराई गुड़ाई हमको करना होता है। तो किसान भाइयों, पहली निराई गुड़ाई 15 से 20 दिनों पर करनी चाहिए और दूसरी निराई गुड़ाई 35 से 40 दिनों पर करना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरी विधि है शुद्ध बीज का प्रयोग करके। तो किसान भाई, बुआई के समय शुद्ध एवं साफ बीज लें जिसमें खरपतवार के बीज ना हो और उसका हम प्रयोग करें तो खरपतवार का रोकथाम कुछ हद तक कारगर होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि रासायनिक विधि की। रासायनिक विधि से हम खरपतवार का रोकथाम कैसे करें। तो किसान भाइयों, रासायनिक प्रबंधन अन्य तरीकों से सरल, कम लागत और प्रभावशाली तरीका है। रासायनिक तरीका किसानों के बीच ज़्यादा प्रचलित है। तो किसान भाइयों, रासायनिक विधि से खरपतवार रोकथाम के लिए घास कुल एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए किसान भाई बुआई के 3 दिन के अंदर 700 ग्राम प्रति एकड़ पेंडिमेथिलिन खरपतवार नाशक का प्रयोग करें, जिससे ये दवाई नए खरपतवार को उगने नहीं देता है। किसान भाइयों, बात करते हैं घास कुल, मोथा कुल और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की। तो बुआई के 20 दिन बाद 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर इमेजा थापर खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करें, जिससे हम ये चौड़ी पत्ती, घास कुल, मोथा को हम रोकथाम कर सकते हैं। तीसरा है घास कुल के पतवारों का प्रभावी नियंत्रण के लिए किसान भाई बुआई के 15 से 20 दिन बाद 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर क्यूजालोफाप इथाइल नामक खरपतवार नाशक का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, बताए गए विधि का प्रयोग करके हम अपने मूंग की फसल से खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा मनोबल और बढ़े और आगे हम और वीडियो और जानकारी आपको देते रहें। अब के लिए बस इतना ही। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।